मजलूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की जारियत का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो गया। इसराइल के गज़ा पर फ़ज़ाई और बहरी हमले के बाद ज़मीनी हमले की तैयारी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं जंग के अगले मरहले का वक्त आन पहुँचा। इसराइली अखबार का कहना है कि कम अज़ कम महदूद मुद्दत के लिए गज़ा पर कब्ज़े का मनसूबा है। गज़ा पर इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 2329 हो गई। गज़ा के शिमाल, वस्त और जनूबी इलाकों में काफ़िलों, मार्केट्स और बंदरगाह पर हमले। इसराइल का गज़ा के शिमाल में अस्पताल भी खाली करने का हुक्म। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार किया है कि गज़ा के अस्पतालों से मरीज़ों की बेदखली सज़ाए मौत के मुतरादिफ है। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की मैयतें रखने के लिए अस्पतालों के मुर्दा खानों में जगह कम पड़ने लगी। अरब मीडिया के मुताबिक शुहदा की मैयतें आइसक्रीम ट्रक्स और रेफ्रिजरेटर गाड़ियों में रखी जा रही हैं। इसराइल ने गाजा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। हमास ने तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। फर्जी वीडियो में टैंकों को निशाना बनाते दिखाया गया है। हिजबुल्लाह ने लबनान के मकबूजा इलाके शिबा में इसराइली पोस्ट को निशाना बनाया। अमेरिका का इसराइल के मुखालिफिन को पैगाम देने के लिए दूसरा बहरी बेड़ा भी भेजने का ऐलान। ईरान ने सलामती काउंसिल को खबरदार किया है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी ना रोकी तो हालात किसी के कंट्रोल में नहीं होंगे। रूस का सलामती काउंसिल से इसराइल फ़लस्तीन जंग बंदी के लिए करारदाद पर पीर को वोटिंग का मुतालबा। इसराइली फोर्सेस की जानिब से जंगी उसूलों की खिलाफ वर्जियाँ जारी। शिमाली गज़ा से जुनूब की जानिब इनखला करने वाले शहरी काफिलों पर भी बमबारी। इलाका ज़ोरदार धमाकों से गूंज उठा। 70 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से लोगों में खौफ व हिरास। इनखला करने वालों में अक्सरियत बच्चों और ख़वातीन की थी। अमरीकी टीवी के मुताबिक गज़ा में वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने एम्बुलेंस के हमले को भी निशाना बनाया। बमबारी के बाद दिल दहला देने वाले मनाजिर कैमरे में महफूज हो गए। इसराइल के लिए गाजा के बाद एक और महाज भी तैयार। लबनानी मुजाहमती तहरीक हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने जनूबी लबनान में पोजीशन संभाल ली। इसराइली फ़ौज ने यहूदी बस्तियां खाली करा के लबनान की सरहद के साथ 4 किलोमीटर तवील बफर जोन कायम कर लिया। इसराइली फ़ौज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें भी जारी। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में एक इसराइली हलाक और 4 जख्मी हो गए। चीन और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा का फ़लस्तीनी शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। दोनों वज़राए ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल के इक़दामात अपने दिफा से आगे बढ़ चुके हैं। फ़लस्तीनी अवाम को सज़ा देने का सिलसिला बंद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की अपील पर तवज्जो देने का मुतालबा। मशरिक़ वुस्ता के लिए चीन के नुमाइंदे अगले हफ्ते ख़ित्ते का दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में गज़ा इसराइल जंग से पैदा सूरत हाल पर बातचीत। पाकिस्तान ने गज़ा पर इसराइली बमबारी को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी ने कहा कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहा है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों और इसराइल के इक़दामात को मुसावी करार दिए जाने को कभी कबूल नहीं करेगा। फ़लस्तीनियों ने जो कुछ किया वो 70 साल कब्ज़े का नतीजा है। इसराइल बैनुल अक़वामी क़ानून का एहतराम करे। फ़लस्तीन से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल किया जाए। पाकिस्तान की इसराइल से मुतालिक पॉलिसी तब्दील नहीं हुई। कहाँ हैं अरब, कहाँ हैं दुनिया भर के मुसलमान। इसराइली बमबारी में पूरे ख़ानदान से महरूम होने वाले फ़लस्तीनी बच्चे के सवाल। 11 साला फ़लस्तीनी बच्चे का पूरा ख़ानदान जबालिया पर हमले में शहीद हो चुका। अमरीकी नशरियाती इदारे MSNBC ने 3 मुसलमान एंकर्स को मुअत्तल कर दिया। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मेहदी हसन, एमन मुहियुद्दीन और अली वेलशी को गज़ा जंग के बाद से स्क्रीन से हटा दिया गया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लंदन समेत कई शहरों में लोगों का सैलाब उमड़ आया। गज़ा पर इसराइली जारियत के खिलाफ कई मकामात पर मुजाहरे। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट और पिकेडली सर्कस समेत कई मकामात की फ़ज़ा नारों से गूंज उठी। बरतानिया के शहर ब्रेडफोर्ड में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैकड़ों अफराद ब्रेडफोर्ड सिटी हॉल के सामने जमा हुए। मैनचेस्टर, ब्रिस्टल, ग्लासगो में भी मुजाहरे। शहरियों का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से जंगबंदी के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करने का मुतालबा।
न्यूजीलैंड में मुस्लिम और दीगर तंजीमों का भी बड़े पैमाने पर एहतजाज, पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत, फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे। आयरलैंड और कनाडा में भी फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, न्यूयॉर्क में यहूदियों का गज़ा के हक़ में मुज़ाहरा। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की मराकश में MD-IMF से मुलाकात। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक शमशाद अख्तर और मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़जाना ने मराकश में MD-IMF के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी माशी अमूर और उन्हें हल करने के लिए कोशिशों पर गौर किया गया। निगरान वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। शमशाद अख्तर की मराकश में आलमी रेटिंग एजेंसीज मूडीज़ और स्टैंडर्ड एंड पुअर के वफूद से भी मुलाकात हुई। वज़ीर ख़जाना ने मुस्बत रेटिंग और सरमायाकारों का एतमाद बहाल रखने के लिए शफाफियत का अज़्म दोहराया। शमशाद अख्तर ने माशी इस्तेहकाम, मालियाती गवर्नेंस में बेहतरी और इस्लाहात पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। सिक्योरिटी फोर्सेस का तुर्बत के इलाके केच में कल आदम BLA के दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। बलोच लिबरेशन आर्मी अब्दुल मजीद ब्रिगेड का अहम सरगना सद्दाम हुसैन मुस्लिम अपने साथी मखसूस समेत मारा गया। भारतीय असलहा गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सद्दाम हुसैन मुस्लिम को गुरु और जब्बार जैसे नामों से भी जाना जाता था। सद्दाम 2016 से जनूबी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की 93 वारदातों में मुलव्विस रहा। उसके हमलों में 131 मासूम लोगों की जानें गईं, जबकि 177 लोग जख्मी हुए। दहशतगर्द सद्दाम सितंबर 2023 में FC हेडक्वार्टर बलूचिस्तान पर हुए हमले में भी मुलव्विस था। दहशतगर्द सद्दाम का जिला तुर्बत के नौजवानों को दहशतगर्द ग्रुप्स में शामिल करने में भी अहम किरदार रहा। पाकिस्तान में पेट्रोल 36 और डीजल 19 रुपये फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान। माशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए की कदर में मुसलसल बेहतरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तवक्को है। उधर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $91 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। इसराइल हमास जंग से कबल ब्रेंट तेल की कीमत $84 फ़ी बैरल थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की सरकारी हेलीकॉप्टर में रिश्तेदारों और पार्टी कारकुन के साथ दौरा स्वात की वीडियो वायरल। गवर्नर के साथ सरकारी हेलीकॉप्टर में उनके 2 पोते और रिश्तेदार ताजिर भी था। वापसी पर उनके साथ एक पार्टी कारकुन भी अपने बच्चों के साथ हेलीकॉप्टर में आया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बच्चों की छुट्टी थी, उनको भी साथ हेलीकॉप्टर में ले गए। कराची के इलाके औरंगी कस्बा कॉलोनी में शादी की तकरीब में फायरिंग। सर पर गोली लगने से 7 साल का अयान जान बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चे के चचा की टांग में भी गोली लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मुलजिम इस्माइल मकतूल का रिश्तेदार है। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम 2 गैर मुल्की तलबा को तेज़धार आले से ज़ख्मी कर दिया गया। दोनों तलबा DHQ अस्पताल मुंतकिल। 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कुछ औबाश लड़के गैर मुल्की तालिब इल्मों की साथी तालिबात से छेड़छाड़ में मुलव्विस थे। मना करने पर हमला किया। मुल्ज़िमान की निशानदेही कर ली गई है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फैसलाबाद में 4 रोज कबल अगवा के बाद कत्ल होने वाली 7 साल की बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल किया गया। मकतूला की लाश गांव के बाहर फसलों से मिली थी। तुर्बत में कत्ल 6 मजदूरों की मैयतें हुकूमत बलूचिस्तान के हेलीकॉप्टर में मुल्तान पहुँचा दी गई। मैयतें रवाना करने के लिए खालिद बेस पर निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद मौजूद थे। मजदूरों की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अली मर्दान जोमकी ने शहीद मजदूरों के बुरसा से अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ तुर्बत में 6 मजदूरों को घर में घुसकर कत्ल और 2 को ज़ख्मी किया गया। मरने वालों में 2 भाई, कज़न और मामू शामिल। दहशतगर्दी के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले 2 मजदूर मुल्तान के निश्तर अस्पताल मुंतकिल। हालत तसल्ली बख्श। 188 पे 9 विकेटें गिर चुकी थी हमारी। इसी तरह हमारा फिर बॉलिंग में हर किसी से 6 खाते रहे।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर हरा दिया। तगड़े मुकाबले के बगैर ही मैच हारने पर शायकीन मायूस। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। अहमदाबाद के होम ग्राउंड पर भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ लिया। सिर्फ कप्तान बाबर और रिजवान ही मुजाहमत कर सके। बाबर ने 19 सेंचुरी बनाई, रिजवान 49 पर आउट हुए। इमामुल हक ने 36 रन बनाए। पाकिस्तान की 8 विकेटें सिर्फ 36 रन के दौरान गिर गईं। 155 पर 2 आउट हुए थे। 191 पर पूरी टीम सिमट गई। 6 बैटर डबल फिगर तक भी ना पहुंच सके। भारतीय टीम ने 192 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर 31वें ओवर में पूरा कर लिया। वर्ल्ड कप में भारत से हारने की रिवायत टूट ना सकी। जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच करार। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर के बयान पर वावेला शुरू कर दिया। मिकी आर्थर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें तमाशाइयों के हिसाब से ये आईसीसी का नहीं बल्कि भारतीय बोर्ड का इवेंट लगा। ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए नारे लगे, ना स्टेडियम में पाकिस्तानी गीत चलाए गए। भारतीय मीडिया ने रिवायती रोना रोते हुए कहा कि मिकी आर्थर ने भारतीय बोर्ड को निशाना बनाकर नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। हम दिल पाकिस्तान कब चलाते? क्या हम उस वक्त चलाते जब बाबर और रिजवान बोल्ड हुए? लेकिन पाकिस्तानी शायकीन पर इवेंट के दरवाजे बंद करने वाले भारत का मीडिया ये नहीं जानता कि क्या उस वक्त दिल पाकिस्तान नहीं चलना चाहिए था जब पाकिस्तानी बल्लेबाज चौके छक्के लगा रहे थे। क्या पांड्या वाकई मंत्र पढ़कर इमामुल हक को उन्होंने आउट किया? सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू। इमामुल हक को गेंद कराने से कबल हार्दिक पांड्या बज़ाहिर बॉल हाथ में पकड़े ऐसे नजर आए जैसे उन्होंने बॉल पर कुछ फूंका हो और फिर उसी गेंद पर इमामुल हक विकेट कीपर को गेंद थमा बैठे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अहमदाबाद से खुसूसी तैयारी में बेंगलुरु रवाना। पाकिस्तान टीम चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 20 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेलेगी। वर्ल्ड कप में अब तक 3 में से 2 मैचेस टीम पाकिस्तान के नाम रहे। 67% पाकिस्तानी वीजा मिलने पर भारत जाकर मैच देखने के ख्वाहिशमंद। 33% का जाने से इनकार। वीजा ना मिलने की सूरत में पाकिस्तानियों का प्लान बी भी रेडी। 68% ने घर पर ही मैच देखने का कहा। 14% ने घर से बाहर बड़ी स्क्रीन पर। 9% ने दोस्तों के घर पर। 6% ने ऑफिस में, जबकि 3% रेस्टोरेंट में जाकर मैच एंजॉय करने का बताया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 17 और 18 अक्टूबर को चीन का दौरा करेंगे। बेल्टन रोड फोरम पर बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म को फोरम में शिरकत की दावत चीन के सदर शी जिनपिंग ने दी है। अनवारुल हक काकड़ चीनी सदर और फोरम में शरीक दीगर ममालिक के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से निगरां वज़ीर फूड सिक्योरिटी कौसर अब्दुल्ला की मुलाकात। गंदम की इमदादी कीमत का निर्ख यकसां रखने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। कौसर अब्दुल्ला ने मोहसिन नकवी को पंजाब में कपास की रिकॉर्ड पैदावार पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि कपास की अच्छी पैदावार खुशाइंद है। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स से कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सकेगा। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि नवाज शरीफ इस वक्त इश्तिहारी हैं, उन्हें प्रोटोकॉल देना नहीं बनता। नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि वो पाकिस्तान आकर अपील करेंगे और उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। हसन मुर्तज़ा का कहना था कि पंजाब से हमजा शहबाज का दौर ख़त्म हो चुका। नून लीग वाले ये जहन से निकाल दें कि आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी। अवाम जिसे मुंतखब करेंगे वही आएगा। ये भी बोले कि मौलाना और नून लीग वाले इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने बैठे हैं। लाहौर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में आज मुस्लिम लीग नून जलसा करेगी। पार्टी के नायब सदर हमजा शहबाज जलसे से खिताब में नवाज शरीफ के इस्तकबाल और अवाम को मुश्किलात से निकालने के एजेंडे पर बात करेंगे। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाखर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। SBCA को इमारतों के नक्शों की मंजूरी और गैर कानूनी इमारतों के सील किए जाने की तफसीलात पेश करने का हुक्म। निगरां वज़ीर आला ने कहा कि शिकायत आ रही हैं कि SBCA नक्शे पास करने में ताख़ीर कर रही है। पुलिस और दीगर इदारों को सरकारी गाड़ियों की लॉगबुक मुरतब करने की हिदायत। कराची के इलाके शराय फैसल नर्सरी स्टॉप पर जमात इस्लामी की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए आज फ़लस्तीन मार्च का इनकाद किया जा रहा है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मार्च की क़यादत करेंगे। MQM पाकिस्तान आज कराची के इलाके औरंगी टाउन में ताकत का मुजाहरा करेगी। औरंगी के जर्मन ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जारी। जलसे से MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। अफगान सूबे हेरात में एक बार फिर जलजिला, शिद्दत 6.5 रिकॉर्ड, गहराई ज़ेरे ज़मीन 10 किलोमीटर थी। गुज़िश्ता हफ्ते के दिन पहले जलजिले के नतीजे में 4000 अफराद हलाक हुए। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला ना रुकने से बेघर जलजिला मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। गुरफ़तुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान हैस सनक़ूम बितहदीस अल-वज़ा हाली फ़ी गज़ा फ़लस्तीन। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूँगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशमी। इसराइली फ़ौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गाज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गाज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। अफगानिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 139 रन बना लिए। इमाद ने बताया मैच का टर्निंग पॉइंट, अब्दुल रज़ाक ने बताया पिच का अहवाल, आमिर ने उठाए पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर पर सवाल। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम 29 बरस के हो गए। हैप्पी बर्थडे स्किपर। और हॉकर से खरीदे चश्मे बने प्रॉप्स, लाहौर की गलियां बनी फोटोग्राफी का सेट। नौजवान जोड़े की कम बजट में शादी की अनोखी फोटोशूट ने मुस्कुराहटें बिखेर दी। राहगीरों की मुबारकबाद, बच्चों ने शादी मुबारक के नारे लगाए।